बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा तमाम यूनिट की लहदा से प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन जो आपको ना मिले वहाँ पे क्लिक करें, फिर भी कोई ना समझ आए तो ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम पे मुझसे आप रब्ता करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर फाइंड करना है। ये स्क्वायर क्या फाइंड करना है, इससे पहले जो आप कंसेप्ट सीख चुके हो वो ये होता था कि स्क्वायर के बारे में आपने सीखा था कि ऐसी एक शेप होती है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं और एंगल भी उनके 90 डिग्री के होते हैं। ये होता था स्क्वायर। अब ये जो आप स्क्वायर अब सीखने वाले हैं, ये स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर को दो तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे 7 स्क्वायर, 7 की पावर 2, ठीक है, पावर 2 भी कह सकते हैं, या इसका मतलब होता है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जिसका भी स्क्वायर फाइंड करना हो उसी को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। यानी टेकिंग स्क्वायर, ये ऊपर पावर जो 2 होती है ना, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, 2 को बोलते हैं स्क्वायर। जब पावर की फॉर्म में हो ना 2 तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो 7 स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 7 7 दा 49, ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस तरह 9 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो ना 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81। अब 10, ये सब का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पेपर में तो जब क्वेश्चन आएगा तो एक आधा पार्ट ही आता है, ये सारे पार्ट नहीं आते, तो वहाँ पे तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह करके नंबर नीचे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर, फिर ये स्टेप उसके नीचे कर लेंगे। तो 10 स्क्वायर मीन कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10। बस ये बात ध्यान में रखें कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करने का कहते हैं ना स्क्वायर, उसका मतलब ये होता है कि उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना होता है एक दफ़ा ही, यानी कि वो नंबर अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बस। तो 10 10 दा 100। अगर आप ज़ुबानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ज़ुबानी कर लें, नहीं तो आप इसको लिख के रफ में भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह 13 स्क्वायर, इसका मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 को 13 से करें तो 169 होता है। इस तरह 16 स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 256 होता है। ये कम से कम आपको 20 तक तो ज़बानी याद होने चाहिए स्क्वायर। इस तरह 19 स्क्वायर, ये ऊपर पावर को स्क्वायर बोलते हैं, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 होता है। इस तरह 30 स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा एक ज़ीरो ये, दूसरा ज़ीरो ये, और 3 को 3 से किया तो 900। इस तरह 100 स्क्वायर, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जितने ज़ीरो अगर उनमें हों तो ज़ीरो को हम पहले भी लिख सकते हैं अलग से मल्टीप्लाई में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 100 का स्क्वायर ये हो जाता है। इस तरह 150 का स्क्वायर, 150 मल्टीप्लाई बाय 150, जैसे इसके 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो इसके अलग कर लिए, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ऐसे ना समझ आए तो बेटा 150 को 150 से सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 225। इस तरह 21 है, 21 का स्क्वायर, 21 को 21 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 441। अब 23 का स्क्वायर, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 529। इस तरह 25 स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 625। तो ये बेटा स्क्वायर का कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगी कि जिस नंबर का भी स्क्वायर मालूम करना हो उसी नंबर को अपने आप से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर का आंसर होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।